अब बुद्ध की उम्र हो गई है 72 साल, 8 साल बचे। देवदत्त 8 साल की उम्र से खुंदक में है, 64 साल से खुंदक में है। देवदत्त की कहानी यह है कि एक बार उसने पक्षी वाले प्रसंग में युद्ध किया था। एक कहानी और भी है, जब बुद्ध चले गए संन्यास लेके तो उसने यशोधरा के पास जाके एक गलत किस्म का निवेदन भी किया था और यशोधरा ने उसको धिक्कार के भगाया था वहां से। तीसरा प्रसंग ये है कि अब वो आ गया है भिक्षु संघ में, और भिक्षु संघ में उसके पास पावर नहीं है, वो चाहते कि पावर उसके पास हो। और उसने खुद एक बार भरी सभा में बुद्ध के सामने खड़े होकर कहा, हे बुद्ध, अब आप वृद्ध हो गए हैं, ये उचित नहीं है कि सारे फैसले आप करें, संघ की सारी शक्तियां आप रखें। अच्छा ये है कि संघ की शक्तियां अब आप कुछ लोगों को बांटें, और मैं अपना आवेदन प्रस्तुत करता हूं कि मैं संघ का प्रमुख बन के कार्य संचालन करूं। बुद्ध तो बड़ी मीठी बात करते थे, उस दिन थोड़ा गुस्से में आ गए। जैसे महात्मा गांधी भी लाठी रखते थे साथ, कभी तो काम आएगी ही। तो बुद्ध ने कहा कि जो दायित्व मैं सारिपुत्र और मोगल्यायन को देने की बात नहीं सोच पा रहा हूं, तुम जैसी भटकती हुई चेतना को कैसे दे सकता हूं। इस बात से वो रुष्ट हो गया और भरी सभा से निकल गया इस भाव से कि छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तो वो 8 साल से सोच रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा, अलग बात है। अब उसको एक रास्ता समझ में आया, और वो रास्ता ये था, वो गया अजातशत्रु के पास। अजातशत्रु कौन है? बिंबिसार का बेटा, राजकुमार। उसने कहा, देखो यार, ये 2 बूढ़े मिलके हमारा रास्ता रोक रहे हैं। तुम्हारा पिता बहुत बूढ़ा हो गया है, तुम्हें सत्ता ही नहीं दे रहा है। हमारे बुद्ध बहुत बूढ़े हैं, हालांकि मैं भी 40 साल छोटा हूं, लेकिन फिर भी 4 साल छोटा तो हूं। हमें सत्ता नहीं मिल रही है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। अजातशत्रु ने कहा, क्या कर सकते हैं बताओ। बोले, कुछ नहीं, तुम अपने पिता की हत्या कर दो और तुम बन जाओगे राजा। जब तुम राजा बन जाओगे, सेना तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारी सेना के साथ मिलके मैं बुद्ध की हत्या करवा दूंगा, विहार मेरा हो जाएगा। जब सत्ता और धर्म दोनों हमारे होंगे तो हमसे बड़ा कौन होगा। अजातशत्रु था तो मोटी बुद्धि का, पर यह बात समझ में आ गई उसको, ये बात तो ठीक कह रहे हो। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं अपने पिताजी की हत्या करता हूं। तो वो अपने पिताजी की हत्या करने के लिए रात को, जब उसके पिताजी सो रहे थे, यानी कि बिंबिसार सो रहा था, उनके शिविर में हथियार लेके घुसा मारने के लिए। उसको पता नहीं था कि राजा राजा होते हैं, उनके सोने के भी तरीके होते हैं। जब राजा सोता है ना, उसके बहुत विश्वसनीय लोग आसपास रहते हैं हथियार लेके हमेशा, 24 घंटे। और जैसे ही वो हमला करने पहुंचा, उसको वहां पर लोगों ने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, और बिंबिसार के सामने अजातशत्रु पेश हुआ है कि राजा की हत्या करने के अभियोग में मुकदमा चलेगा। अब ऐसे में कोई भी राजा होता आमतौर पे बेटे को मार देता, खत्म करता। राजा लोग तो ऐसा करते ही हैं, कौन सी बड़ी बात है कि जो चाकू तुम लाए थे मेरे लिए, वही तुम पे चला देते हैं, 1 मिनट तो लगता है। पर बिंबिसार जो था वो था बुद्ध का शिष्य, और उसने हिंसा करनी सीखी नहीं थी। तो बिंबिसार ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें राजा बनने का इतना ही शौक था, मुझसे वैसे ही कह देते। ये राजकाज ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए हत्या करने की जरूरत है। बिंबिसार ने घोषणा कर दी कि मैं राजपद से संन्यास ले रहा हूं, अजातशत्रु राजा होगा। बोले, लो तुम राजा बन जाओ, इसके लिए हत्या क्या करनी है, और मैं तुम्हें मार दूंगी इस सत्ता के लिए। तुम मेरे बेटे हो, सत्ता वैसे ही मिलनी है, अभी नहीं तो 2 साल में मिल जाती, 4 साल में मिल जाती, मर ही जाता। अभी ले लो सत्ता, क्या दिक्कत है। अजातशत्रु को बना दिया राजा, और अजातशत्रु ने अपने बाप को गिरफ्तार किया और भूख प्यास से तड़पा तड़पा के मार डाला। तो बाप इतने भोले मत बनना कि बिंबिसार हो जाओ, और बेटा बेटी इतने गंदे मत बनना कि अजातशत्रु हो जाओ।
जो बाप आराम से मार सकता था उसको, उसने सत्ता दी कि चलो तुम संभालो सत्ता। और इस तरह से सत्ता चली गई अजातशत्रु के हाथ में। और जब अजातशत्रु के हाथ में सत्ता चली गई तो देवदत्त ने उससे कहा कि भाई टारगेट 1 तो पूरा हो गया है, अब टारगेट 2 पे आते हैं। अजातशत्रु ने कहा चलो ठीक है आते हैं। पर अजातशत्रु को अंदर ही अंदर थोड़ा गिल्ट भी होने लगा था, अपराध भावना आने लग गई थी कि मैंने इस मूर्ख के चक्कर में कर तो दिया है सब। लेकिन गिल्ट अभी मैच्योर नहीं हुआ था, हल्का सा था, अभी उसकी हेल्प कर रहा था। उसने अपने प्रशिक्षित सैनिक दिए बुद्ध की हत्या के लिए, 3-4 सैनिक प्रशिक्षित, एकदम वेल ट्रेंड कमांडोज। कहा कि देवदत्त जो कहेगा वो करना। देवदत्त ने कहा कि वहां जाना, बुद्ध है उनको मार देना। वो 4 कमांडो गए मारने के लिए। बुद्ध को देखा, बुद्ध को देख के ही आदमी, इतना सुंदर, इतना उदात्त, इतना गरिमापूर्ण व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आप उसको मारेंगे? खुद को बचा लें वो बड़ी बात है। वो चारों जड़वत खड़े हो गए ऐसे करके। बुद्ध ने पूछा क्या हुआ? बोले बुद्ध निकल गए वहां से। तो ये कह रहे पीछे से क्या हुआ, मारा क्यों नहीं? कह रहे पागल आदमी हो, इनको मारेंगे हम तुझे मार देंगे इससे अच्छा। तो राजा के पास बोले जी हम नहीं मार पाएंगे इनको। अजातशत्रु भी समझ गया कि बुद्ध बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। उसने कहा कि मैं तो बुद्ध के उसमें नहीं आऊंगा। इसको बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। गिल्ट फीलिंग में फंस गया बेचारा बहुत ज्यादा। और तब अजातशत्रु ने एक व्यक्ति की सहायता ली जिसका नाम है जीवक। ये नाम बहुत प्रसिद्ध है, जीवक। एक अनाथ बच्चा था और जीवक की परवरिश की थी राजकुमार ने। तो जीवक का मार बच्चे कहते हैं इसको। और जीवक बना वहां का सबसे बड़ा वैद्य, इतना बड़ा वैद्य कि ये बिंबिसार का भी वैद्य था, अजातशत्रु का वैद्य भी था और बुद्ध का वैद्य भी था। सर्जरीज के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, जो सर्जरीज हम सोच नहीं सकते उस समय होती होंगी। मुझे नहीं पता है बात कितनी प्रामाणिक है, पर इन ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। ऐसी कई सर्जरीज, ब्रेन सर्जरी जैसी सर्जरीज जो उस समय हम सोच नहीं सकते, वो ये करता था, ऐसे वर्णन मिलते हैं। और जीवक से कहा अजातशत्रु ने कि मैं गिल्ट फीलिंग से मारा जा रहा हूं। एक तो मैंने अपने पिता की हत्या कर दी, दूसरा बुद्ध की हत्या के प्रयास में भागीदार हुआ। तब जीवक अजातशत्रु को लेके गया बुद्ध से मिलवाने के लिए। बुद्ध ने उसको माफ किया। उसके बाद जाके वो थोड़ा सा बेहतर इंसान बनना शुरू हुआ। और देवदत्त तो देवदत्त है। जब सैनिकों ने मना कर दिया तो देवदत्त ने 2 बार खुद हत्या का प्रयास किया। एक बार बुद्ध एक पहाड़ी के नीचे के हिस्से में खड़े थे, पहाड़ के ऊपर से बड़ा सा पत्थर लुढ़का दिया उनकी तरफ। संयोग से पत्थर थोड़ा सा दूसरी साइड में जाके टकराया और टूट के बुद्ध को लगा। बुद्ध के पैर से खून वून आया पर जान बच गई। दूसरी बात, एक हाथी था, पागल हाथी। उस पागल हाथी को छुड़वा दिया बुद्ध के सामने। पर संयोग से शायद हाथी को भी बुद्ध को देख के लगा हो कि ये ऐसा व्यक्ति नहीं किसको मारना। भाई पशुओं में तो चेतना होती, समझदारी होती है ना, किस पे हमला करना है किस पे नहीं करना है। उसने भी हमला नहीं किया बुद्ध पर। और ये बात सबको पता लग गई। अब ना राजा उसके साथ है अजातशत्रु, ना बुद्ध उसके साथ हैं। उसने 1-2 बार सोचा कि मैं कौशल नरेश प्रसेनजीत से मिलूं, पर मुलाकात नहीं हुई। 1-2 बार सोचा कि मिलके माफ़ी मांगूं, पर मुलाकात नहीं हुई। और अंत में उसकी मौत हो गई, मुलाकात हुई नहीं। और इस तरह से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसकी मृत्यु हुई। अब ये बुद्ध का लगभग 80वां साल आ गया है।